बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 46वां इडियम, ए साइट फॉर सोर आइज। साइट का मतलब है मंजर, सोर आइज जो है यहाँ पे दुखती हुई आंखें, तकलीफ वाली आंखें, दर्द वाली आंखें, उम्मीद वाली आंखें, उदास आंखें। इसके बहुत से मतलब लिए जा सकते हैं। जो सोर का मतलब यूज़ होता है वही इन सब का लिया जा सकता है, लेकिन जिस सेंस में ये इस्तेमाल होता है उसका मतलब है बायसे खुशी, बायसे मसर्रतो, बायसे मसर्रत व खुशी। जो चीज़ देख के सुकून पहुँचे उसके लिए ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे मानी देखते हैं अंग्रेज़ी में, ए वेलकम साइट। जब कोई खुश आमदीद करता है किसी को तो मेहमान आ रहे होते हैं, जब उनको देखता है उसे खुशी महसूस होती है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। सम वन आर समथिंग यू आर ग्लैड टू सी। ऐसी चीज़ या ऐसा शख्स जिसको आप देखने के लिए बेताब हों, वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं कि ए साइट फॉर सोर आइज। जिसको आप बार बार देखना चाहें, जिसको आपको देख के खुशी हो, वहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ओरिजिन की तरफ जाते हैं। जो लफ्ज़ सोर है, इसका मतलब जो है फीलिंग ऑफ फियर भी है, वरी भी है, सारो भी है, सैडनेस भी है, पेनफुल भी है, दुखना भी है, सोजिश ज़दा भी होना है। और सोर जो है इसका मतलब एक है होपिंग टू सी देम, जिसे कहते हैं ना बंदा उदास हो जाता है और वो उम्मीद करता है कि वो फलां शख्स जो है उसे देखे। एक शख्स बाहर के मुल्क पढ़ने चला जाए, अब वो अपने ख़ानदान को देखने के लिए तरस रहा है। उसकी आंखें अब वो दर्द नहीं कर रही, लेकिन जिसे कहते हैं ना, एक मुहावरे में है कि उसकी आंखें चाहती हैं कि वो देखे। उस जगह पे ये लफ्ज़ जो है वो ओरिजिनेट हुआ, लेकिन बाद में चूंकि इसका मतलब सोर का ये सारे था, फियर, वरी, सारो, सैडनेस, पेनफुल, तो लोगों ने इसको नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया है। यानी कि बायसे मसर्रत व खुशी के अलावा जो चीज़ बायसे तकलीफ़ हो, जो तकलीफ़ देने वाली हो, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। लेकिन जो नेगेटिव सेंस है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। जो नेटिव या मुकामी लोग बोलने वाले हैं उनमें बहुत थोड़े लोग हैं जो इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। आम तौर पे इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं कि सबसे पहले ये कहाँ यूज़ हुआ है। इसका फ्रीक्वेंट यूज़ जो है ये बाइबल में हुआ है, और ज़्यादा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है किंग जेम्स वर्जन, किंग जेम्स वर्जन का अगर मुतालिया करें तो उसके अंदर ये ए साइट फॉर सोर आइज जो है ये बार बार इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट, ये राइटर है, आथर है, ये पहला शख्स माना जाता है जिसने 1738 में अपनी एक किताब, एक कंप्लीट कलेक्शन ऑफ गेंटील एंड इंजीनियस, ये उनकी किताब है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ये 1738 में जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी किताब के अंदर पॉजिटिव मानों में इसको यूज़ किया है। वो मैंने जो लाइन उन्होंने यूज़ की है मैंने लिख भी दी है, छोटी थी। द साइट ऑफ यू, आपको देखना, इज़ गुड फॉर सोर आइज, ये उदास आंखों के लिए बायस से मुसर्रत है, अच्छी चीज़ है। तो ये उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद 1738 के बाद 1826 में विलियम हैजलिट जो है उन्होंने अपने न्यू मंथली मैगजीन के अंदर भी ए साइट ऑफ यू इज़ गुड फॉर सोर आइज, इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस लिखा, यानी द साइट फॉर सोर आइज, ये वाला मुहावरा अपने मंथली मैगजीन में इन्होंने यूज़ किया। उसके बाद बहुत से लोगों ने, बहुत से आथर ने बेशुमार किताबों में इसको यूज़ किया और अब बहुत ज़्यादा ये मकबूल है। ये दोनों सेंस में यूज़ होता है, लेकिन आप ये समझिए कि 95% बल्कि 98% ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है और 2% सिर्फ जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। मैंने नेगेटिव सेंस का इसीलिए बताया, हो सकता है कि नेगेटिव सेंस वाला आपको कभी कहीं लिखा मिल जाए तो फिर आपको परेशानी ना हो। यहाँ मैंने ये तस्वीर बनाई है कि जैसे ये दो दोस्त हैं, बड़े अरसे के बाद उनमें मुलाकात हुई है तो एक खुशी सी आ जाती है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं आंखों में देख के चमक आ गई। तो जब वो आंखों में खुशी आती है, वो जो चमक आती है ना, उसके लिए ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। या कोई इंतज़ार कर रहा हो काफ़ी अरसे से अपने किसी आने वाले का,
और वो उसको वेलकम करने के लिए खड़ा हो, जब वो उसे देखेगा और जब आने वाला घर वालों को देखेगा, दोनों के लिए जो है ए साइट फॉर सोर आइज जो है ये होगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो जो पहला मुहावरा है, ए 20 आवर्स ऑफ ड्राइविंग माई फैमिली वॉज अ साइट फॉर सोर आइज। 20 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद जब मैंने अपनी फैमिली को देखा तो वो मेरे लिए, मेरी दुखती आंखों के लिए, या आप कह सकते हैं उदास आंखों के लिए, बेचैन आंखों के लिए एक खुशी का बायस थे। उसके बाद जो दूसरा है, देयर इज जैद, ये दियर है, देयर इज जैद विद द ट्रे ऑफ फूड। जैद आ रहा है जिसके हाथ में फूड की ट्रे है, जैद खड़ा है जिसके हाथ में खाने की ट्रे है। इट इज ए साइट फॉर सोर आइज। अब यहाँ पे गुड मानों में ही यूज हो रहा है। आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो ये फलों को देख, अब देखें आपने काफ़ी अरसे से खाना ना खाया हो, भूखे हों, तो जब आपके सामने खाना रखा जाता है तो वो एक खाना देखते एक इश्तिहा जो है ना वो खाने की बढ़ जाती है, भूख जो है ना वो और बंदे को महसूस होती है, और देखने के बाद एक सुकून सा भी मिलता है कि अब भाई खाना आ गया, बस खाने लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हमने रोज़ा अफ्तार करना हो, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, रोज़ा खुलता है तो एक खुशी महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जब, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में भी आपको जुमले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें, क्योंकि इसको पॉजिटिव सेंस में ही यूज़ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस साइट फॉर सोर आइज जो गमज़दा आँखों के लिए बाइस तस्कीन मुहावरा है, ये आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।